एक जौहरी के निधन के बाद उसका परिवार संकट में पड़ गया। उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। एक दिन उस जौहरी की पत्नी ने अपने बेटे को एक कीमती हार देकर कहा, बेटा इसे बाजार के जौहरी की दुकान पर ले जाओ और दुकानदार से कहना कि इसे बेचकर वे कुछ रुपए दे दे। बेटा वह हार लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया और बोला कि वह उस हार को बेचकर उसे कुछ रुपए दे दे। दुकानदार ने उस हार को अच्छी तरह से देख परख कर कहा, बेटा अपनी माँ से कहना कि अभी बाजार बहुत मंदा है, इसीलिए इसे थोड़ा रुक कर बेचना, अच्छे दाम मिलेंगे। और उसे थोड़े रुपए देकर दुकानदार ने कहा कि तुम कल से दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन से वह लड़का रोज उस दुकान पर जाने लगा और वहाँ हीरे रत्नों की परख का काम सीखने लगा। एक दिन वह बहुत बड़ा पारखी बन गया और लोग दूर दूर से अपने हीरे की परख कराने उसके पास आने लगे। एक दिन उस दुकानदार ने कहा, बेटा अपनी माँ से वह हार लेकर आना और कहना कि अब बाजार का भाव तेज हो गया है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। अगले दिन वह लड़का अपनी माँ से हार लेकर उसने परखा तो पाया कि वह नकली है, इसीलिए वह उसे घर पर ही छोड़कर दुकान चला गया। दुकानदार ने उससे पूछा, हार नहीं लाए? लड़के ने कहा, हार को दुकान पर लाने से पहले मैंने उसे परखा तो पाया कि वह नकली है, इसीलिए मैंने उसे घर पर ही छोड़ दिया। तब दुकानदार ने कहा, जब तुम पहली बार हार को लेकर आए थे, अगर तब मैं उसे नकली बता देता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त है, तो चाचा हमारी चीज को भी नकली बताने लगे। और आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया और तुमने खुद परखा तो तुम्हें पता चल गया कि हार सचमुच नकली है। उस लड़के ने दुकानदार की बातों को समझा और दुकानदार के साथ वह भी जौहरी का काम करने लगा। जीवन में कभी कभी हम चाहकर भी सामने वाले को कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि उस परिस्थिति में वो समझने को तैयार ही नहीं होते, और हम भी उन्हें कुछ समझा नहीं सकते क्योंकि उन्हें उसका ज्ञान नहीं होता। इसीलिए हमें उन्हें समझाने का सही तरीका अपनाना चाहिए। हमें उन्हें उसका बोध कराना चाहिए कि उसकी हकीकत क्या है। धीरे धीरे उन्हें अपनी खुद की समझ हो जाएगी और वे आपकी बातों को भी ध्यान से सुनने और समझने लगेंगे। धन्यवाद।